14 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 14 उसका 29 और 30 पद। यहाँ पर उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब यीशु झील के ऊपर चलते हुए आ रहा था, सारे चेले यीशु को देखकर डरे हुए थे। सभी के मुंह से एक शब्द निकल रहा था, ये भूत है। डरे हुए थे, पर यीशु ने उनको आवाज दिया, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ने कहा कि मैं हूं, तो सबसे बड़ा चेला उम्र वाला, ये झाड़ को कौन बजा रहा है? सबसे बड़ा चेला, उम्र में सबसे ज्यादा पतरस को बोला जाता है कि वो बहुत जल्दी उतावली करने वाला था, हर बातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला, क्योंकि अपने आप को सीनियर समझता था कि वो उम्र में भी और सबसे बड़ा था और चेलों में भी सबसे बड़ा था, पहला था। जब यीशु ने आवाज दिया कि मैं हूं, तो पतरस बोलने लगा, प्रभु आप हैं? बोला हाँ, क्या मैं आ सकता हूं? आ जाइए। कहां पर? कहां पर? पानी पर। अब सोचने वाली बात है, प्रभु यीशु के पीछे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, पर क्या प्रभु जो कहता है उसके अनुसार करते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं, आजा। पतरस किसकी ओर देख रहा था? पतरस किसकी ओर देख रहा था? यीशु की ओर। ध्यान देना, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। पतरस यीशु की ओर देख रहा है और यीशु पतरस की ओर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही पतरस ने अपना कदम नाव से बाहर निकाला और पानी के ऊपर रखा, वो तुरंत नहीं डूबा। हालेलुया। उसने कदम बढ़ाए, कहा? पानी पर। और जैसे उसने कदम बढ़ाए, उसकी निगाह यीशु की ओर था। वो यीशु की ओर ना देखकर अब किधर देखने लग गया? देखिए यहां पर लिखा है, वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर। किसको देखकर? प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के अंदर एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है। पतरस जब तक यीशु की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, यीशु को अपना टारगेट बनाया, यीशु के पीछे चलना शुरू किया। बाइबल में लिखा है वो पानी पर चलते रहा, और जैसे ही उसने हवा की ओर देखा, उस आंधी तूफान की ओर देखा, वो डगमगाना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये हवा किसको दर्शाता है? ये हवा किसको दर्शाता है मालूम है? चलिए इसको और भी समझने के लिए, हवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मेल है या फीमेल है? फीमेल। किसी को आपने सुना आज तक अपने बेटे का नाम हवा रखते हुए? है? याद रखिए, हवा से हब्बा भी है, जो आदम की वाटिका में थी। समझ में आ रहा है?
हवा, हवा, ये स्त्रीलिंग है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में चलना शुरू करते हैं, अगर आपका ध्यान, आपका टारगेट यीशु मसीह है, तो आप कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करेंगे। पर जैसे ही आपका ध्यान पैसे की ओर लगा, स्त्री को दूसरे शब्दों में मनी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मनी। मनी, लक्ष्मी। नहीं समझ में आ रहा? लक्ष्मी, अभी दिवाली आ रही, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी आएगी, लक्ष्मी आएगी। जब आप यीशु की ओर से ध्यान आपका भटकता है इधर या उधर, आप गाड़ी चलाते हैं, रोड पर चल रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि रोड के ऊपर बहुत सारे जो बोर्ड आते हैं, और किसी किसी बोर्ड पर एरो का निशान होता है कि अगर सीधा जाना है, कहीं भी आप सीधे जा रहे हैं तो उस पर सीधा निशान होगा, पर कभी कभी एरो इस तरीके से भी होगा, और जो इस तरीके से होगा वो कट के लिए रास्ता होगा। कभी देखा है या नहीं? अगर आपको कट लेना, उस रोड से आपको कट लेना है, तो जो एरो का निशान है इस तरीके से, आपको उधर ही होना। उस एरो के निशान किस चीज को दर्शाता मालूम है? कि जो रास्ता आप जो जा रहे हैं, अब यहाँ से आपको इधर बदलना है, और वहां पर कई बार लिखा रहता है रेस्टोरेंट इधर है, बार इधर है, दारू का ठेका इधर है, फलानी चीज इधर है। गाड़ी चलाने वाला तुरंत उसको एरो को देखेगा, निशान किधर मुड़ रहा है, और तुरंत ही उसकी गाड़ी भी चेंज हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, ये हवा, देखिए आदमी का नाम कभी हवा तो नहीं होता। हाँ, भूकंप हो सकता है, भूकंप है ना, चट्टान हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, पर बस नहीं हो सकता। बस किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई ऐसी चीजें हैं, आप अपने टारगेट को जब अचीव करने के लिए जाते हैं और उस टारगेट से आप साइड में हो जाते हैं, तो आपका डूबना तय है। हालेलुया, आपका डूबना तय है। आज प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है, और आज संसार के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े भविष्यवक्ता औरतों के चक्कर में आकर अपने दर्शन को खो बैठे। हालेलुया, हालेलुया। पैसे के पीछे, मनी 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 के पीछे यीशु को धोखा देने वाले बन चुके। किस उद्देश्य से वो चल रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर प्रभु ने चुना, उनका टारगेट क्या होना चाहिए, भूल जाते हैं जहां पर मनी दिखाई देता है। हालेलुया। अगर आप गाड़ी पे चल रहे हैं और अचानक आपके गाड़ी के सामने 50 का या 100 का नोट आपको दिखाई दे गया, तो क्या करेंगे आप? तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगा देंगे, चाहे पीछे आपके बस ही क्यों ना आ रही हो, क्योंकि आपका नजर कहां है? मनी मनी, हवा के ऊपर है। हालेलुया। जहां आपका टारगेट यीशु की ओर से हटकर दूसरी चीजों में जाएगा, वहां पर डूबना तय है। हालेलुया, हालेलुया। जो लक्ष्य की ओर देखता है, पौलुस फिलिप्पी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 14 पद में इस बात को लिखा गया है। फिलिपियों 3 का 14, ऊंची आवाज में कोई भी एक जन पढ़े। निशाने की ओर दौड़ा चला मैं निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूँ, ताकि उस मुकाम को पाऊं, ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़े चले जाता हूं। उस निशाना, वो निशाना कौन था? यीशु मसीह। उसे प्रतिफल कौन देने वाला था? यीशु मसीह। आशीष कहां से मिलना है? यीशु मसीह से। इसलिए पौलुस उन चीजों की ओर नहीं देख रहा जो उसके रास्ते में बाधा बनकर आ रही है। वो देख रहा है यीशु की ओर, वो देख रहा है परमेश्वर की ओर, वो देख रहा है उस लक्ष्य की ओर, वो देख रहा है उस दर्शन की ओर जिसके लिए उसे प्रभु ने बुलाया है और चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें एक बात को कहता है, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना को बनाई है, और जो प्रभु ने योजना हमारे लिए बनाई है वो हमारे हानि के नहीं, फायदे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। पर उस फायदे को देखने के लिए आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे। गुलामी में रहने के बाद उनके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें, उनका जो आत्मिक जीवन उथल पुथल हो रहा है। गुलामी में है, समस्या में है, पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, सब उनको पसंद है, सब मंजूर है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें उस गुलामी से निकालकर कहां लेकर जाने वाला है? कहां लेकर जाने वाला है? हेलो, कहां लेकर जाने वाला है? एक ऐसे देश की ओर लेकर जा रहा है जहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं। क्या है? दूध और मधु की धाराएं हैं। कहां से निकाल रहा परमेश्वर? गुलामी से। उस गुलामी से निकलकर उस देश में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा। परमेश्वर आपको चेक भी करेगा कि आप उसके वचन के अनुसार चल भी रहे या नहीं। आपका निशाना क्या है? आप प्रभु के लिए कितने खरे हैं, कितने ईमानदार हैं? जब इजरायली लोगों को बार बार इस चीज के लिए बोला गया, तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से इसलिए निकाला कि अपने वादे के देश में तुम्हें पहुंचाए। याद रखिए, इजरायली लोग 430 साल मिस्र देश की गुलामी में थे। कितना? 430 साल। अब 430 साल की गुलामी से प्रभु आजाद करने के लिए एक ऐसे देश की ओर लेकर जा रहा है। पर देखिए, वहां पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर मिस्र देश से इजरायली लोगों को निकाला, ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार वहां पर प्रकट किए गए जो कभी किसी ने ना सुना ना देखा। परमेश्वर निकाल के लेके आया, लाल समुद्र ने भी रास्ता दे दिया, सब कुछ अच्छे से रहा। और लिखा है बाइबल में 40 साल इजरायली लोगों के तन से ना कपड़े फटे, ना पैरों से जूते फटे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहां लेकर जा रहा है? कहां लेकर जा रहा है? कनान देश। लोग खाने की चीज को लेकर भी कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, रोना चीखना शुरू कर दिया। हम पानी के लिए प्यास से मर रहे हैं, भूख से हम मरे जा रहे हैं। एक परमेश्वर कहता है कि एक ऐसे देश की ओर लेकर जा रहा जहां आनंद की भरपूरी है, या हम भूख से मर रहे हैं। मूसा कहता है थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, प्रभु वहां तक लेकर जाएगा। उसने बोला है वो लेकर जाएगा। अपनी उस यात्रा को याद कीजिए, तुम कहां से निकल कर आ रहे हो और किधर जा रहे हो। ईमानदार नहीं थे, खरे नहीं निकले। 6 लाख से ज्यादा की संख्या होने के बाद मात्र 2 लोग ईमानदार निकले। हालेलुया, हालेलुया।
और बाइबल में लिखा है ये दो लोग ऐसे ईमानदार निकले कि 80-90 साल की उम्र में भी ये प्रभु के लिए उसी जोश के साथ भरे थे। इनके अंदर ना बुढ़ापा आया, ना इनके विश्वास में कमजोरी आई, और ना ही किसी प्रकार की बीमारी इनको लगी। हालेलुया, हालेलुया। उस आशीष को पाने के लिए प्रभु उनको तैयार कर रहा है। तो तैयार नहीं हुए, लक्ष्य था। पतरस जब तक यीशु की ओर देखा, उसके कदम पानी पर चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उसने यीशु से अपना ध्यान हटाया और हवा की ओर देखा, तुरंत डूबना शुरू। डूबते समय पतरस के मुंह से एक आवाज निकल रही थी, क्या क्या? ऊंची आवाज में बोलिए जरा। जब आप समस्या में होते हैं, आप परीक्षा में पढ़ते हैं, आप ऐसे किसी दुख में आ जाते हैं, किसको याद करना है? हालेलुया। प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया। उससे पहले पतरस क्या बोल रहा है? प्रभु आप है तो मैं आऊं। हालेलुया। आप है तो मैं आऊं। यीशु मसीह ने बोला ठीक है, आ जाओ। चला। डूबा क्यों? क्यों डूबा? क्योंकि यीशु उसका टारगेट, लक्ष्य नहीं रहा। हवा होगी, समस्याएं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद भजन संहिता 121 अध्याय में इस प्रकार से लिखता है, उसके पहले और दूसरे पद को आप पढ़ेंगे। वो कहता है, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? कहां लगाऊंगा? क्यों कहता है? देखिए, जब अपनी आंखों को आप ऊपर उठाते हैं तो ऊपर वाला याद आता है। हालेलुया। मैं बता रहा था ना आज कि एक समय ऐसा भी आता है कि बड़े से बड़ा सर्जन भी कहता है कि आप तो ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले को याद कीजिए। और दाऊद क्या कहता है कि मैं अपनी आंखें कहां लगाता हूं? पर्वतों की ओर लगाता हूं, जिनको बनाने वाला परमेश्वर मेरी दुहाई को सुन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में निराशा आ सकती है, परीक्षा आ सकती है, समस्या आ सकती है, पर आपको प्रभु को पुकारना है, प्रभु की ओर देखना है। पतरस कहता है, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ दे दिया, तुरंत अपना हाथ दे दिया। आज के समय में भी अगर प्रभु के लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, तो यीशु को पुकारेंगे, यीशु अपने हाथ को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। संसार के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ। आपका अपना शायद आपको छोड़ सकता है, पर उसने वादा किया है वो आपको नहीं छोड़ेगा। पर आपका लक्ष्य यीशु मसीह होना है। आपकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगी रहनी है। और कई बार देखने में यही आता है कि लक्ष्य से जो भटक जाता है, 40 सालों तक इजरायली लोगों का मन भटकने वाला मन था। 40 सालों, इसलिए वो भटकते रहे और वादा किए हुए देश में नहीं पहुंच पाए। हालेलुया, हालेलुया। भटकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे आपके साथ। जैसे मैंने बताया, आप जब अपने लक्ष्य में आप आगे की ओर बढ़ते हैं और उस समय आप अपने लक्ष्य में यीशु मसीह के अलावा आप दूसरी चीजों को देखने लग जाते हैं। आज बड़े से बड़े प्रभु के जन, आपको मालूम है, अपने दर्शन से क्यों गिर जाते हैं? अपने दर्शन से क्यों गिर जाते हैं? अपनी सेवकाई में क्यों गिर जाते हैं? दो ही चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं। ये आदमियों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है।
स्त्री इसलिए गिर जाती है, वो अपने आदमी से अच्छा किसी दूसरे आदमी को देखने लग जाती है। अपने आदमी के पास पैसा नहीं है, दूसरे वाले के पास पैसा है, लक्ष्य से डामाडोल हो जाती है। यही आदमी का है। पैसे को देखकर दर्शन खो देते हैं, स्त्री को देखकर अपने अभिषेक को खो गए। यस, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। हालेलुया। पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ जाना। तेरे सर के ऊपर और तेरी छाती के ऊपर आग के अंगारे रखे जाएंगे। आप एक आग का अंगारा जेब में रख के देखिए कितनी देर तक आप संभाल सकते हैं। जब छाती के ऊपर पूरी अंगीठी की आग डाल दी जाएगी तो क्या होगा? ये भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे ही जल रहे हैं, दर्शन को भूल चुके हैं, दुनिया की चीजों में जा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर पतरस जो प्रभु को पुकार रहा है, वो इसलिए पुकार रहा क्योंकि उसे मालूम है मुझे बचाने वाला यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं। आज आपके मसीह जीवन में आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आपके उस लक्ष्य को पाने से रोकने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। अभी चलिए मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं। आज से लगभग 15 साल पहले, अगर उससे भी पहले देखेंगे तो 20 साल पहले मेरे साथ में भी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें। जब मेरा बड़ा बेटा बीमार पड़ा और उसे एम्स हॉस्पिटल में लेकर गए, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिसने हमारे ऊपर उंगली ना उठाई। सबके मुंह से एक ही शब्द, ईसाई धर्म अपना लिया इसलिए ये हुआ। कोई कह रहा है अभी भी वापस आ जाओ, अभी भी देवी के नाम से, देवता के नाम से मन्नत मांग लो, शायद तुम्हारा बच्चा बच जाए। बहुत सारी चीजें, लक्ष्य से भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। पर उस समय भी हम अपने विश्वास में, अपने लक्ष्य में बने रहे और हमने एक ही चीज को बोला, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बोला है, ये बच्चा सेवा के लिए प्रभु के नाम को रोशन करेगा, प्रभु इसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया और एक के बाद एक समस्याएं, परीक्षा जीवन में आने लगी, और एक समय ऐसा भी आ गया कि हमारे घर के अंदर खाने के लिए रोटी भी नहीं है, किचन के अंदर सामान भी नहीं है, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, किराया देने के लिए पैसा नहीं है। मकान मालिक मिनट से पहले, महीना होने से पहले बोल देता था, डेट को याद रखना, लेट नहीं करना, हमें कमेटी भरनी। क्या करना है? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था अपने परिवार को चलाने के लिए। कितनी बार मुझे बोला गया कि आप हमारे एरिया में आ जाइए, हमारे मिशन के साथ जुड़ जाइए, हम आपको पैसे भी देंगे, सैलरी भी देंगे, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन भी देंगे, आपको मेडिकल सुविधा भी देंगे, आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे। और प्रार्थना जब किया, प्रभु ने बोला, जो एरिया मैंने तुझे दिया, जो दर्शन मैंने तुझे दिया, अपने एरिया को मत छोड़। हालेलुया। और मैंने सारी चीजों को नकार दिया कि मैं इस एरिया को छोड़कर नहीं जा सकता। बोला यहां पर तो लोग भी नहीं है। संडे के दिन मैं ऐसे ही कमरे में बैठता था और सामने देखता था कि कोई चर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी एक संडे कोई एक व्यक्ति आ रहा, कोई दो आ रहे, किसी संडे एक भी नहीं आता था। मैं निराश हो जाता था, दुखी हो जाता, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभु उस समय मेरे से बातचीत करता था कि लोग तुझे देखने के लिए नहीं आ रहे, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, तू अपने काम को कर,
जो कर रहा है उस काम को कर, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे भवन में आएगा। हालेलुया। तू अंदर बैठता है, मैं गेट पर खड़ा होकर इंतजार करता हूँ अपने सीने से लगाने के लिए कि मेरे बच्चे मेरा नाम लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। पूरा पूरा महीना निकल जाता था, कभी 2 लोग आ रहे, कभी 10 लोग आ रहे, कभी 1 भी नहीं आता। बहुत बार लोगों ने बोला आप एरिया छोड़ दो, दूसरे एरिया में चले जाइए, शायद आपका दर्शन इस एरिया के लिए नहीं है, शायद ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें आई। पर मैं प्रार्थना में और अपने दर्शन में बना रहा, टिका रहा। उसके बाद काफी साल के बाद प्रभु ने एक मौका दिया कि ये चर्च हमारे लिए बनाया गया। बड़ा आनंदित थे, खुश थे कि चर्च बिल्डिंग मिल गया। पर हमें मालूम नहीं था कि इस चर्च बिल्डिंग के पीछे भी एक धोखा है। 1 साल पूरा नहीं हुआ, ये चर्च भी हमसे ले लिया गया और इसमें ताले लग गए। एक के बाद एक निराशा आती गई। बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते। आपको अगर मैं एक और सच्चाई बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। फुटपाथ के ऊपर जो कपड़े, सेकंड हैंड कपड़े जो मिलते हैं, मैं और मेरी पत्नी उनको पहनूंगे। ऐसा भी समय हुआ, पर हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परमेश्वर के खिलाफ में नहीं गए, कभी अपने दर्शन से भटके नहीं। और हमें मालूम था कि प्रभु ने वादा किया है, पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें परमेश्वर देगा। आज हो सकता है हमारा जो जीवन इजरायली लोगों के समान होगा, हम भटकने की कगार पर होंगे, पर अगर हम वचन में स्थिर रहेंगे होशे और कालेब की तरह, तो परमेश्वर उस वादे किए देश में हमें लेकर जाएगा और एक दिन हमारे चारों तरफ खाने की भरपूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो समय बीतता गया और परमेश्वर दिनों को बदलते गया। आज परमेश्वर जो दिनों को लेकर आ गया है, हम अपने ही घर के लिए सीमित नहीं, अपने बच्चों के लिए सीमित नहीं हैं। यदि आज हमारे घर में कोई भी आ जाएगा तो भी हम खाने खिलाने के लिए तैयार हैं। इतना आशीष कैसे आया? क्योंकि लक्ष्य, हम लक्ष्य से भटके नहीं, हम परमेश्वर में स्थिर रहे, बढ़ते गए। हमने पैसे को या स्त्री को महत्व नहीं दिया, जैसे बहुत सारे लोग कर जाते हैं और अपने दर्शन से भटक जाते हैं। हमने प्रभु को सामने रखा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता कहलाता है, उसके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे वो निराशा के समय में भी जाने की कगार पर जा चुका था। जब रोमियो की किताब 4 अध्याय उसके 17-18 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसके विषय में लिखा है, और उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 5वां पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसका निवारण लिखा है। वो निराशा में भी आशा रखा। कौन? इब्राहिम। वो निराशा में भी आशा रखा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, जो पत्थरों से भी उसके लिए संतान पैदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 5वें पद को, परमेश्वर इब्राहिम को आवाज देता है। देखिए, दुख है उसके जीवन में, सालों गुजरते जा रहे हैं, कोई आशीष नहीं है, कोई संतान नहीं है। उसकी पत्नी भी बार बार उसको पिंच कर रही है कि मैं तो कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए तू क्या कर, मेरी दासी से शादी कर ले, किसी और से शादी कर ले, बच्चा जो होगा वो भी तो हमारा कहलाएगा। और बाइबल में लिखा, वो अपनी पत्नी के मरे हुए गर्भ की दशा को देखकर, क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम के विषय में लिखा है, इब्राहिम तंबू में है, और तंबू में और कौन है उसके साथ? और कौन है? सारा, उसकी पत्नी।
सारा का मुंह लटका हुआ, झूरियां पड़ी हुई है, गर्भ अवस्था पूरी रीति से खत्म हो चुका है। लिखा बाइबल में लिखा है उसका गर्भ धारण करने की जो क्षमता नहीं थी, मर चुकी है, तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इब्राहिम उसको देख रहा है, उसकी कोख को देख रहा है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में उन चीजों का असर हो रहा है। और जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा जिसे मैंने बुलाया है, जिसके द्वारा मैं अपने नाम को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए जा रहा हूं, वो निराशा की कगार पर आ गया है। तंबू के सामने परमेश्वर खड़ा होकर इब्राहिम को आवाज दे रहा है और क्या बोल रहा है, हे इब्राहिम बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही इब्राहिम बाहर निकला, परमेश्वर क्या कह रहा है उससे मालूम है? देख, कहां देख? क्या तू तारों को गिन सकता है? इब्राहिम बोलता नहीं प्रभु, पूरा मैं तुझे ऐसे ही आशीष देने वाला हूं। हालेलुया। तेरी संतान इतने हो जाएंगे जो समुद्र के तीर के समान कह रहे हैं। आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग कौन हैं? कौन है? हालेलुया। जोरदार ताली बजा सकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु को मानने वाले लोग। प्रभु ने जो वादा किया उस वादे को प्रभु ने पूरा किया। जो बीच का रास्ता है, बीच का जंगल का रास्ता, इसको थोड़ा तय कीजिए। निराशा में भी विश्वास में बने रहिए। आज आपके घर में कमी होगी, आज आपके घर में घटी होगी, हो सकता है आपके साथ में कोई बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी हो सकता है। एक बात को याद रखिए, अगर प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है, आपको किसी भी प्रकार का आशीष प्रभु ने दिया है, प्रभु के लिए गवाह बन जाए। प्रभु के लिए गवाह बन जाए। पीछे फिरकर देखना नहीं, गवाह बनकर आगे बढ़ना है। प्रभु के लिए खड़ा होकर दिखाइए। प्रभु से बोलिए, प्रभु अभी तो मेरी बीमारी गई है, अभी तो कंगाली भी जाना जरूरी है, अभी तो आर्थिक जो समस्या बनी है वो भी जाना जरूरी है, अभी तो नौकरी की जो समस्या बना हुआ है वो भी दूर होना है, अभी तो घर मेरे पास नहीं है वो भी आना है। हालेलुया। ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने लक्ष्य को, यीशु को आप बनाते उसमें चलना शुरू करें। पतरस डर गया, पतरस घबरा गया, डूबने लग गया। उसी समय यीशु को पुकारा, प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से पानी से बाहर निकाल दिया। अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग डूब रहे हैं, जितने भी लोग समस्या में हैं, जितने भी लोग कर्जे में हैं, जितने भी लोग समस्याओं से जूझते हुए जा रहे हैं, नाना प्रकार की, क्या आपने यीशु की ओर देखा? क्या यीशु को आपने उस भीड़ के अंदर में देखा कि कोई है जो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, जो आपको आपकी सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है? आपको प्रभु को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम जब अपने पिता के घर को छोड़ा, बाइबल में लिखा, उसके बाद उसके दिन सुधरना शुरू हो। उसकी गरीबी, उसकी कंगालपन, उसकी पत्नी का जो बाजपन था, वो सब खत्म होने लग गया। धीरे धीरे परमेश्वर से बढ़ाते गए और एक समय ऐसा आ गया कि उसे धनवान व्यक्ति के रूप में जाना गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। जब आप प्रभु के साथ सच्चाई के साथ चलेंगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना वचन के साथ खड़े बने रहिए। समस्या कितनी भी आए उनका सामना कीजिए। अपने टारगेट से भटकना नहीं है, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं जाना है। प्रभु में बढ़ते जाइए। अपमानित हो रहे हैं, मजाक लोग बना रहे, ठट्टा बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, करने दो। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे समान आप भी आशीष पा जाएंगे।
अपने दर्शन को नहीं भूलना है। इसलिए पतरस प्रभु की ओर देखना बंद किया, समस्या आ गया। एक उदाहरण है बाइबल में, एलिशा प्रभु का सेवक है, उसके साथ उसका एक दास भी है, गेहजी जिसका नाम है। वो अपने घर में सोए हुए हैं ऊपरों की कोठरी में, और जैसे ही उसके दास की आंखें खुली सुबह के समय, हम लोग कई बार जब जैसे हमारी आंखें खुलते हैं या तो हम खिड़की की ओर झांकते हैं या दरवाजे की ओर हम देखते हैं, तो उसने क्या देखा, चारों तरफ से एलिशा को घेर लिया गया। चारों तरफ से राजा अपनी सेना को लेकर आ चुका, उन्हें बंदी बनाने के लिए। अभी जैसे सेवक ने इस भीड़ को देखा, सेना को देखा, राजा को देखा, वो घबरा गया और जाकर प्रभु के जन से बोला, स्वामी आज हमारे जीवन का एंड होने वाला है, क्योंकि हम गिर चुके हैं। एलिशा बड़े मुस्कुराते हुए बोला, डरना नहीं है, तू जिनको देखकर आ रहा है वो हमारे शत्रु हैं, पर जिनको तू नहीं देख रहा, जिनको मैं देख रहा हूं, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे दास की आंखों को खोल दे ताकि ये तेरे बड़े कामों को देख सके। और जैसे ही प्रार्थना किया तो अभी उसका दास क्या देख रहा है, जितने भी सेना उनको घेरने के लिए, बंदी बनाने के लिए, मारने के लिए आई हुई है, उससे कई गुना सुरक्षितों की सेना उनके चारों तरफ खड़ी। आंखें आपकी आंखें हैं कहाँ? हालेलुया। आप किधर देख रहे हैं? एक वचन और निकालेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय है, उसका 8वां पद आप पढ़े जरा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। ओके, इसका 18 पद भी हम पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मतलब तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते पूरी रीति से, एक तो होता ना आधे मन से कोई काम कर रहा है, बेमन से भी काम करते। कितने लोग खाना बनाते हैं, मन नहीं है खाना बनाने का, खाने को खराब बना देंगे। हाँ, किसी को काम करने के लिए लगा दिया, समझ लीजिए मिस्त्री को बोल दिया कि आप ये दीवार बना दीजिए, मन नहीं है काम करने के लिए, जबरदस्ती कर रहे, टेढ़ी कर देंगे दीवार। हाँ, जिनका मन नहीं होता वो ऐसे ही करते हैं। आप घर में आप बोलेंगे चलिए आज प्रार्थना करते, पास्टर जा रहे हैं, पर आपका बेटा या बेटी बोलेगी मन तो नहीं है, प्रार्थना में जबरदस्ती बैठा दिए, क्या करेंगे? सामने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा? इसका मन नहीं है, या तो कुछ ऐसे काम करने लग जाएगा कि आपका ध्यान भटकने लग जाएगा। मैं पूरी रीति से, पूरे मन से जब मैं वचन के अनुसार चलूंगा और प्रभु से कहूंगा कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। क्या देखने के लिए? क्या देखने के लिए? क्या देखने के लिए खुलवाना अपनी आंखों को? क्या लिखा है वचन में? मैं तेरे उन अद्भुत कामों को देखूंगा जिनके लिए तूने कहा है कि मैं तुझे अद्भुत कार्य दिखाऊंगा। हालेलुया। और ये तभी संभव होगा जब आपकी आंखें यीशु पर लग जाएंगी। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आपको बचाने के लिए जा रहा है, प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपको निकालने के लिए, आपको उस मुकाम तक लेकर जाने के लिए, उस मधु और दूध की धारा बहने वाले देश में आपको लेकर जा रहा है। आज का जो दुख है हमारा, आज की जो समस्या है, आज जो आप अपमान को सहन कर रहे हैं, आज आप जो लोगों का मजाक और ठट्टे का कारण बन रहे हैं, ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है आपके लिए बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है जो परमेश्वर आपके लिए देने के लिए जा रहा है। और आज जो मजाक बना रहे हैं, एक दिन वो रोएंगे, आंसू बहाएंगे, किलसेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और बोलेंगे हमें भी वो आशीष चाहिए जो आपने लिया। हालेलुया। परमेश्वर में से आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उस तरीके से आपको खड़ा करेगा। आपका लक्ष्य यीशु होना है। अद्भुत कामों, तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी आंखों को खोल, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में एक और घटना है, आप घर में जाकर पढ़िए। जन्म से एक अंधा व्यक्ति यीशु को मिलता है और यीशु मसीह उससे बातचीत करता है और उसकी आंखों पर मिट्टी लगाता है और कहता है कि सीलो कुंड में जाकर धो दे। ये व्यक्ति चला गया, धोया, आंखें खुल गया और अपने घर की ओर चल दिया, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर नहीं रुका था ज्यादा देर के लिए, चल दिया। लोग इसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते होंगे, पहले अंधा था, अभी ये क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, इसने मुझे चंगा किया है। लोग इसको देख रहे होंगे, ये तो अंधा था, ये तो वहां बैठा था, लोग क्या बोला? इसने मुझे चंगा किया है। सारे लोग उसको देख देख कर उसके पीछे चल रहे होंगे, ये उसी का लड़का है, उन्हीं का है क्या? चले इसको देखते, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं आ गया। अपने घर में गया, उसके अपने लोग भी उसको पहचानने से डरने लगे, ये तो अंधा था, आंखें कैसे खुली? एक व्यक्ति आया था मेरे पास, उसने बोला क्या तू देखना चाहता है? मैंने बोला हाँ। आंखों पे मिट्टी लगाई, बोला धो ले आंखों को। मैंने धो लिया, मैं देखने लग गया। घर वाले भी डर गए, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो अंधे की आंखों को खोल दिया? बोला कौन था, कैसा था? बोला मुझे नहीं मालूम, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, पर एक व्यक्ति था, ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसे बाल थे, ऐसा दिखने में था, ऐसे बातचीत किया, इतना मुझे मालूम। और ये बात धीरे धीरे उनके पूरे एरिया में फैल गई। अभी क्या हो गया, वहां के धर्मगुरु लोग आने लग गए, उससे बोल रहे तू सच बता। पहले तो उसके माता पिता से पूछ रहे ये तुम्हारा ही है? अभी माँ बाप भी थोड़ा सा डरे हुए थे, क्योंकि धर्मगुरु लोग पूछ रहे तुम्हारा ही है, तो बोलोगे नहीं हमारा नहीं, आपका ही है, ऐसा बोला होगा। ये सियाना, इससे पूछ लो, ये बालक तो है नहीं। उससे पूछा तू सच बता, तू अंधे था? हाँ। आंखें कैसे खुली? एक व्यक्ति आया, कौन व्यक्ति था मुझे मालूम नहीं। फिर बड़े धर्मगुरु लोग आ रहे हैं, फिर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इस व्यक्ति को थोड़ा शक हो गया कि बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हैं। उसने बोला तुम भी क्या उसके चेले बनना चाहते हो जिसने मेरी आंखें खोली? बोला नहीं, हम तो मूसा के चेले बहुत हैं, हमें नहीं बनना। और एक दिन अचानक यीशु मसीह से मिलते हैं और बोलते हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने बोला कौन है? बोला जो तुझसे बातचीत कर रहा है। बोला यस, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का पुत्र तू है। और उसने जाकर चिल्लाना शुरू किया, जिसने मेरी आंखें खोली वो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। लोगों ने बोला नहीं, वो तो पापी है, वो तो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। ये अंधे व्यक्ति के शब्द क्या थे? अगर दुष्टात्मा से ग्रसित था एक पापी की परमेश्वर सुन सकता है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। ये तुम ही जानो कि वो पापी है या नहीं, पर मैं जानता हूँ परमेश्वर का। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, बाधाएं आएंगी,
ब्रेकर आएंगे। जब आप गाड़ी भी चलाते हैं बहुत सारे ब्रेकर आपके सामने आएंगे, सावधानी से हर एक ब्रेकर को पार करते जाइए, पार करते जाइए, और एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुबह बता रहा था कि जो लोग छोटे छोटे पत्थर होते हैं गोल से आकार के अंडे की शेप में, उनको ये शेप कहां से मिलता है, कौन देता है? ये जब पहाड़ों से बारिश के समय में बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिरते हैं, ये पत्थरों से टकरा टकरा कर पानी के साथ बालू में घिस घिस कर सालों साल ये पानी के साथ बहते हैं, बहते हैं, बहते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये रूप बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग उन्हीं पत्थरों को घर में सजाते हैं, उन्हीं पत्थरों को लोग मंदिर में जाकर रख देते हैं कि ये मेरा भगवान है। प्रिय भाई और बहनों, उस पत्थर को ये आकार लेने के लिए और भगवान का दर्जा पाने के लिए कितना समय लग गया होगा? आपको परमेश्वर उस कनान देश में लेकर जाने के लिए टाइम तो लगेगा, और आज के दुखों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है, और एक दिन परमेश्वर जैसा वादा किया है आपको हर एक चीज देकर वो अपनी महिमा के लिए आपको तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपका लक्ष्य यीशु मसीह होना है, यीशु की ओर देखना है, इधर उधर नहीं देखना। पतरस ने हवा को देखा, डूब गया। यीशु को पुकारा, प्रभु ने तरस खाकर उसको बचा लिया। आज भी धर्मी लोग अगर 7 बार गिरते हैं तो प्रभु आज भी उठाकर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया।